एक युवक मैट और एक युवती लीसा एक समुद्री हादसे में फंस जाते हैं और 3 दिन 3 रात समुद्र में भटकते रहते हैं। जब वे लगभग आशा खो बैठते हैं तो अचानक उन्हें दूर एक द्वीप दिखाई देता है। खुशी से झूमते हुए वे तुरंत पतवार उठाकर उस ओर बढ़ जाते हैं। काफी मशक्कत के बाद वे आखिरकार उस द्वीप पर पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर आराम करने के बाद वे द्वीप की स्थिति का जायजा लेने निकलते हैं। सुरक्षा के लिए मैट एक सिग्नल गन साथ ले लेता है। जल्द ही वे जंगल में खाना और ताजे पानी का स्रोत खोज निकालते हैं। मैट को ये जगह बहुत पसंद आती है, शांत, प्राकृतिक और शहर के शोरगुल से दूर। पर लीसा का मन यहाँ नहीं लगता। वो बस जल्दी से जल्दी बचाव दल के आने का इंतजार करना चाहती है। वे द्वीप की सबसे ऊंची जगह पर चढ़ते हैं, लेकिन चारों ओर बस समुद्र ही समुद्र है। यानी ये एक पूरी तरह से अलग थलग पड़ा निर्जन द्वीप है। अब उन्हें रहने के लिए कोई सुरक्षित जगह चाहिए। खोज के दौरान उन्हें एक गुफा मिलती है, लेकिन वहाँ ढेरों चमगादड़ रहते हैं, जिससे वे डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। समंदर किनारे वापस आने पर पता चलता है कि उनकी नाव की कश्ती समुद्र की लहरों में बह गई है। अब उनके पास कोई साधन नहीं बचा, उन्हें इसी द्वीप पर जीना होगा। नई जिंदगी की शुरुआत। अच्छी बात यह है कि खाने और पीने का प्रबंध तो हो गया था। वे फिर से आश्रय ढूंढते हैं, लेकिन गुफा के अलावा और कोई ठिकाना नहीं मिलता। रात को आग जलाकर दोनों पेड़ के नीचे बैठते हैं। मैट के पास लाइटर होता है, जिससे वो आग जला पाता है। लीसा को अपने स्कूल के ट्रिप में शामिल होने का पछतावा होता है। मैट उसे दिलासा देता है और अपनी जैकेट उसे दे देता है ताकि वो आराम कर सके। मगर लीसा को नींद नहीं आती। हर छोटी सी आवाज उसे चौंका देती है। समय के साथ संबंध गहराते हैं। सुबह लीसा समुद्र किनारे SOS लिख रही होती है। मैट उसे समझाता है कि इसे एक छुट्टी की तरह देखो। वह कपड़े उतारकर समुद्र में तैरने चला जाता है, जबकि लीसा अधिक व्यावहारिक रहती है। वह टेंट बनाने की बात करती है ताकि उसे सुरक्षा महसूस हो। मैट फौरन काम में लग जाता है, टेंट बनाता है और फिर पेड़ पर चढ़कर लीसा के लिए केले तोड़ लाता है। वक्त के साथ दोनों का रिश्ता गहरा होता चला जाता है। मगर समस्या आती है जब भोजन की कमी होने लगती है। मछली पकड़ने का कोई साधन नहीं है, लाइटर भी खराब हो जाता है। लीसा निराश हो जाती है और शहरी जीवन की सुविधाओं को याद करने लगती है। मैट उसे फिर से ढांढस बंधाता है। वो दोनों खुद को बेहतर महसूस कराने के लिए झरने में नहाते हैं, लेकिन तभी मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। लीसा फिर से निराश न हो जाए, इस डर से मैट बारिश में नाचने लगता है। ये देखकर लीसा मुस्कुरा उठती है। उसी क्षण दोनों को एहसास होता है कि वे एक दूसरे से प्रेम करने लगे हैं। नई दुनिया, नई भावनाएं। अब लीसा को भी द्वीप पर रहना अच्छा लगने लगता है। वे मिलकर मछली पकड़ते हैं, सूर्यास्त देखते हैं और इस प्राकृतिक जीवन का आनंद लेने लगते हैं। एक दिन जब लीसा सो रही होती है, मैट उसके लिए फूल लाने जंगल में जाता है। तभी ऊपर से एक विमान गुजरता है। लीसा दौड़ती है, लेकिन सिग्नल गन नहीं मिलती और विमान उड़कर चला जाता है। यह पहली बार था जब उन्हें बचाव की उम्मीद जगी थी और वो भी चली गई। लीसा मैट से नाराज हो जाती है कि वो समुद्र किनारे क्यों नहीं था। पहली बार दोनों में झगड़ा होता है। बाद में जब मैट माफी मांगने जाता है तो उसे एक काले तेंदुए का सामना करना पड़ता है। जान बचाने के लिए वो तेंदुए को मार देता है। लीसा उसकी बहादुरी देखकर दंग रह जाती है और दोनों का झगड़ा खत्म हो जाता है। 1 साल बीत जाता है। अब वे पूरी तरह से द्वीप की जिंदगी में ढल चुके हैं। तभी एक दिन एक हेलीकॉप्टर आकाश में दिखाई देता है। इस बार वे चूकते नहीं, सिग्नल गन दागते हैं और बचाव दल उन्हें देख लेता है। वे सफलतापूर्वक बचा लिए जाते हैं। वापसी और अजनबीपन। शहर लौटने पर यह घटना मीडिया में आग की तरह फैल जाती है, लेकिन लीसा अपने परिवार के साथ चली जाती है और उसके बाद मैट से कोई संपर्क नहीं रखती। स्कूल में भी वो उसे अनदेखा करती है। मैट ये सब समझ नहीं पाता और चुपचाप उसे देखता रहता है। एक समय में जिसके साथ वो मौत से लड़ते हुए जिया था, वही अब उसे अनजान बन चुकी थी। सच्चाई की बारिश। एक दिन जोरदार बारिश में मैट हिम्मत करके लीसा से सच पूछता है। लीसा बताती है कि वो अब भी उससे प्यार करती है, लेकिन वे 1 साल तक अकेले रहे थे। समाज और मीडिया ने उन पर तरह तरह की बातें बनाई थी। अपने माता पिता की चिंता के चलते वो दूरी बनाए हुए थी। अब वो इन बातों से ऊपर उठना चाहती है और अपने प्यार को अपनाना चाहती है। यह सुनकर मैट बेहद खुश होता है। वो लीसा को गले लगाकर बारिश में नाचने लगता है, ठीक वैसे ही जैसे उस निर्जन द्वीप पर, जब उनके पास कुछ नहीं था मगर एक दूसरे का साथ था।